नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। भारत में पंचायती राज व्यवस्था है। उस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विकास के कार्य कराए जाते हैं। उसमें ग्राम पंचायत जो है वो प्रमुख है और सबसे बुनियादी व्यवस्था है। और ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उसका क्रियान्वयन यहाँ पे कराया जाता है और उन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की होती है। तो ऐसी स्थिति में हमने उसकी जानकारी के लिए गांव में क्या सचमुच विकास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत महाजीतपुर फतेहपुर में, जो दुबेपुर ब्लॉक के अंतर्गत सुल्तानपुर में आती है। यहाँ के प्रधान बसंत तिवारी जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो उनका हम स्वागत करते हैं और उनका एक अनुभव जानना चाहेंगे। 5 वर्षों में जो पंचायत वर्ष के थे उसमें विकास कार्यों की क्या कहानी रही उनकी, उनके माध्यम से जो भी काम कराए गए उसकी जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है और एक अनुभव आपका 5 वर्षों का जानना चाहेंगे कि क्या कैसा अनुभव रहा आपका। जी, मैं बसंत लाल तिवारी, ग्राम सभा फतेहपुर महाजीतपुर प्रधान। हमारे यहाँ राजस्व गाँव 4 हैं। हमारे यहाँ महाजीतपुर गाँव सभा में 4 राजस्व गाँव आते हैं, जिनमें क्रमशः सलेमपुर, महाजीतपुर, फतेहपुर, सोनबरसा, ये चारों गांव सभाओं में बहुत सारे कार्य हुए जो कि पिछले कार्यकाल में नहीं हुए थे। पिछले कार्यकाल में हमारे प्रधान जी जो पूर्व प्रधान थे, उन्होंने कई नाली खड़ंजे उखड़वा के चले गए। लोग उस पर आने जाने में, बारिश में वैसे भी बड़ी दिक्कतें होती थी। आते ही सबसे पहले काम तो वही करना पड़ा हमको जो उन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ था। हालांकि वो कार्य किसी तरह पूरा हुआ। उसके बाद नए भी बहुत सारे काम किए गए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक घर को लगभग 99.9% सबको शौचालय उपलब्ध कराए गए। आवास योजना में सबको लगभग आवास भी दिया गया जिसको सूची में जिसका नाम था। और उसके बाद जो है आप ये समझिए, राशन कार्ड के लिए 50 गरीबों लोग ऐसे थे जिनके सचमुच वो गरीब थे, बहुत गरीब थे, उनके पास राशन कार्ड नहीं था। सबका राशन कार्ड बन गया। और बाकी तो अनुभव इतना अच्छा रहा कि गरीबों को सेवा करने के बड़ा आनंद आता था। रियल में आनंद आता था कि गरीब लोग हैं, परेशान हैं, उनकी जितनी मदद कर दी जाए कम है। नहीं, जैसे अभी आपने कहा कि एक माध्यम है गरीबों की सेवा करने का, तो लोग इसको एक माध्यम नहीं एक अवसर मानते हैं धनोपार्जन का। कुछ ऐसे भी हैं जो विकास कार्यों की उनकी ज़मीनी सच्चाई कुछ नहीं होती है। गांव में जो भी गरीब हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, स्वयं वो जो है अमीर हैं तो और अमीर हो जाते हैं। तो अभी आपने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय सबको बनवाया गया है 99.9। तो ये जो शौचालय योजना थी, ये 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने एक संकल्प लिया गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को कि हमारा जो ये देश है वो खुले में शौच से मुक्त कराए। तो क्या जो है उसमें लोगों को शौचालय की ओर कैसे आपने मोड़ा, उनको जागरूक कैसे किया? क्योंकि यहाँ पे गांव देहात में पुरानी प्रथा है, लोग बाहर जाते थे, खुले में शौच करते थे। तो अचानक से उनके परिवर्तन लाना, शौचालय क्योंकि कुछ लोग शौचालय बनवा के भी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ लकड़ी कंडी रख देते हैं। जबकि शौचालय अगर आप प्रधान जी के माध्यम से बनवाया गया तो उसकी देखरेख और उसके सदुपयोग की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जो जागरूकता वाला काम था, ये सच में बहुत जमीनी स्तर पे बड़ा काम था। तो आपने कैसे जागरूक किया उनको? इसके लिए हमारे यहाँ की जो सरकारें हैं, ये बहुत भारी सहयोग की है। आए दिन लगभग तीसरे चौथे महीने नुक्कड़ सभाएं करना, उनको जागरूक करना, उनको बताना। और ये आपकी बात सही है कि बहुत सारे लोग उसमें ऊपरी कंडा लकड़ी रखे हुए थे, लेकिन वही सरकार के माध्यम से जो नुक्कड़ सभाएं होती थी उससे वो बहुत जागरूक हुए और लगभग सब जाने लगे, इस्तेमाल करने लगे। एक बात जब इस्तेमाल करने लगते हैं, जब उनको उनका फायदा मालूम पड़ता है। और शुरुआत ये ज़्यादा बारिश से हुई। बारिश में बहुत दिक्कत होने लगी। नहर इधर बगल में है हमारी गांव सभा की, पानी कुल चारों ओर भर जाता है, जल भरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनको विकल्प एक माध्यम यही शौचालय ही अपना था। इसलिए सब जागरूक हो गए बहुत ज़्यादा। इसका मेन कारण था। ठीक है, जैसे एक योजना आपने बताई कि जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको आवास देने की, तो जो सूची में पहले नाम थे उनके आवास आपके माध्यम से बनवाए गए। अब जो सच में आवास के
लाभार्थी हैं उनका अपना आशियाना नहीं है, जो छूट गए थे, तो उस छूटे हुए लोगों का क्या सीन है? उनका आवास के लिए सूची में उनका नाम आया कि नहीं आया, उसका कुछ क्या कार्य है? उनका सबका सूची में नाम आ गया है और गवर्नमेंट सरकार की तरफ से हमारे उनको आवास मिलना शुरू भी हो गया है। हाँ, हमारे यहाँ इस वक्त मौके पे 4-5 आवास आए हुए हैं जो कि नितांत आवश्यक है, बहुत ही गरीब हैं। आप अभी देखेंगे उनका तो एकदम जर्जर गिरा पड़ा हुआ मकान है। आप देखेंगे तो खुद ही सोचेंगे कि इनको नहीं, सबसे पहले इन्हीं की ज़रूरत है। तो उनका आवास आना शुरू हो गया है, कुछ लोगों का पैसा आ गया, कुछ का आने वाला है। इसी नवंबर महीने में दिसंबर के फर्स्ट तक आवास उनका आ जाएगा। जैसे ये कोरोना का जब ये दौर शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग जो बाहर रहते थे उनको प्रवासी कहा जाता था। आपके भी गांव के बहुत सारे लोग बाहर रहते थे, वापस लौट के आए, लॉकडाउन लगा तो सरकार, सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को हुई। सरकार उनके रहने की, खाने की पूरी व्यवस्था के लिए जो भी योजना बनाई, वो योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी आपकी थी। गांव में प्रधान है, किसी को कोई तकलीफ होती है, प्रधान जी जिम्मेदार हैं, वो देख रेख पूरा कर रहे थे। तो एक अनुभव कैसा रहा कोरोना के समय में लोगों की मदद को लेके? उनको भोजन, पानी, रहने की व्यवस्था और रोजगार की भी क्या व्यवस्था की गई आपकी तरफ से, कुछ बताएंगे आप? हाँ, इसमें जो बाहर से लोग आए थे तो स्कूल में हमारे वो क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ था, तो उसमें हालांकि कोई रुका तो नहीं। ये 14 दिन अपना सब 21 दिन घर पे ही क्वारंटाइन रहे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जितनी सारी सुविधाएं हुई थी, जैसे राशन किट हुआ, उनको रोजगार हुआ, तो राशन किट मिलना, कुछ अपनी तरफ से मास्क, सैनिटाइजर वितरण करना, वो सारे काम हुए। और रोजगार के लिए हमारे यहाँ ये बगल सोनबरसा में एक बहुत बड़ा तालाब खुदा, जो भी आए उसमें काम करना चाहे, 1-1.5 महीने तक काम किए और सबका पेमेंट हुआ, भुगतान हुआ। और सब अभी वापस लगभग ढेर जा चुके हैं, कुछ लोग अभी भी मौके पर मौजूद हैं। ये जो अभी गांव में जन आरोग्य के तहत ये जो कार्ड का निर्माण चल रहा है, इसकी क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? इसकी व्यवस्था ये स्मार्ट कार्ड में जो बहुत पहले 2011 की सूची में जिनका नाम था और उनका नाम आज भी है, उन्हीं को ये स्मार्ट कार्ड 5 लाख रुपए का मोदी जी ने बहुत अच्छी स्कीम चलाई है। स्वास्थ्य को लेके कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसके लिए आपको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा, और वो पूरे परिवार में किसी 1-2 को जिसको भी हो जाता है उस सबको बीमारी के लिए ये कार्ड लागू है। और उसी के लिए वो अभी हमारे यहाँ कैंप लगा है, आज बन रहा है। विद्यालय की क्या स्थिति है आपके यहाँ? क्योंकि गांव देहात में विद्यालय ही जो है विकास में प्रमुख हमारे देश में भूमिका निभाते हैं। अगर आपके यहाँ शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, सरकारें भी यही चाहती हैं, लोगों के पास हमारे संविधान में शिक्षा का अधिकार है कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है, सभी उसकी व्यवस्था करें, ये माता पिता का भी अधिकार है। तो विद्यालय की क्या व्यवस्था है? प्राथमिक शिक्षा हो या जूनियर की शिक्षा हो? नहीं, हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला एक ही है, जूनियर है नहीं, लेकिन उसमें भी पढ़ाई का स्तर अच्छा है। उसके अंतर्गत हमने बाउंड्री वाल की मतलब मरम्मत करा दिया है, वो सुलभ शौचालय बन गया है अंदर। हाँ, और ये MDM सेट बना हुआ है, और ये अपना जितने कमरे हैं सब में कोटा स्टोन और टाइल्स लगा है। हाँ, किचन भी ठीक ठाक है। अब जब से ये कोरोना वाला कार्यकाल वो अपना महामारी चालू हुई तब से वो स्कूल बंद ही चल रहे हैं, कोई आ जा नहीं रहा। इसके पहले खाने की भी व्यवस्था थी, गैस सिलेंडर, चूल्हा सब मौजूद है, तो वो सब सारी व्यवस्थाएं ठीक है लगभग। और उसमें कायाकल्प के अंदर ऑपरेशन कायाकल्प में बहुत काम हुआ है, बहुत अच्छा, सारे काम लगभग हुआ है। अच्छा, जैसे अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है, ये कोरोना की वजह से समय थोड़ा सा बढ़ाया गया है, लेकिन उसके बाद भी लोग उसमें चुनाव को लेके काफ़ी सक्रिय हैं। बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, गांव में, और जैसे पंचायत में आपका जिला पंचायत सदस्य का पद हो या फिर ग्राम पंचायत में प्रधान का हो, BDC का हो, हर तरीके से लोग बहुत सक्रिय हैं। लेकिन इसमें जो युवा वर्ग है वो काफ़ी सक्रियता दिखा रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं। आपके पास एक अनुभव है और आप प्रधान पद पे भी काम किए हैं, आपके लोगों की समस्याओं और उनके निराकरण के लिए आपने पूरी व्यवस्था की है। तो ऐसे में जो नए लोग हैं पंचायत चुनाव में आना चाहते हैं, उनके लिए कोई आपका संदेश, क्या आप कुछ बताना चाहते हैं कि कैसे सफलता मिले, या सफलता मिल जाने के बाद अपने पद पे उस पद
की गरिमा को बरकरार रखा जाए, ऐसा नहीं कि पद मिल गया तो काम वाम कुछ नहीं और सिर्फ जो है अपना आराम ही किया जाए। नहीं, ये तो पद मिलने न मिलने की उनके अपनी छवि पे निर्भर है, कार्यशैली पे निर्भर है। और बाकी पद मिलने के बाद उसको बरकरार रखना उनकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है? बाकी जैसे कि पद पाने के बाद एक कहावत कही है, या खाए बहुराए जगवा पाए बहुराए, है? तो अगर आप उसमें चलेंगे ठीक ठाक तो आप बरकरार रहेंगे, ऐसा नहीं है। और हमारे लिए कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कहावत है काम बोलता है, वही बात है। ये तो रही हमारी ग्राम पंचायत महाजितपुर फतेहपुर के प्रधान जी से बातचीत। अब इनके माध्यम से इनके ग्राम पंचायत में जो भी काम हुआ है, विद्यालय का हो या जो भी है, उसकी जानकारी के लिए सीधे हम आपको इनके ग्राम पंचायत के लिए चलते हैं। धन्यवाद। हम लोग मौजूद हैं ग्राम पंचायत फतेहपुर महाजितपुर में। यहाँ एक दादी जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि पेंशन योजना का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? सुमिंत्रा। अच्छा, पेंशनिया मिलती है? अब वो है या दो दाई गरन पाए रहने के खा अच्छा, मिल दिया है। हाँ। अच्छा, और राशन? राशन तो वो कहते ही हमारे नाम से जो हमारे साथी लड़का हैं एक जने उनका ना मिले। अच्छा। हम लोग ग्राम पंचायत महाजितपुर फतेहपुर में हैं। दादी जी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? जानकारी के लिए आए हैं, प्रधान जी की ओर से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी है है भैया, ये पेंशन मिलती है और ये लॉटरी मिली है, राशन मिलता है? राशन मिला था। अच्छा, ये का बना रहे? बित्ता बा। अच्छा, कथरी। अच्छा, ये सुई है, सुई धागे से। अच्छा, गांव देहात में अक्सर क्या होता है कि जो है रहने का पूरा प्रबंध देहाती तरीके से जो दादी लोग हैं, ये लोग बनाती हैं। इसे ये बिछाने के लिए बिस्तर पे कथरी जिसको बोला जाता है, उसका निर्माण हो रहा है। ठीक है। कहाँ पाई हमारा तो रजाई गद्दा। तो खुद ही बना ले। हाँ। पान की शौकीन है? हाँ, पान का शौक है। क्या क्या योजनाओं का कुछ लाभ आपको मिला है कि नहीं मिला है? कौन लाभ मिला है? कुछ ना लाभ मिला है। कॉलोनी आपकी बनवाई गई है? हाँ। अच्छा, राशन मिलता है? हाँ। अच्छा, और जो है क्या समस्या क्या है? समस्या क्या है? कुछ ना समस्या। क्या क्या पेंशन मिलती है नहीं मिलती है? कुछ ना भैया बताओ तो कुछ ना मिलता है इनका कई जाए भात। कॉलोनी और देखता है लड़कन अलग रहते हैं, कोनो ठिकाना ना है ना। बिल्कुल, जो अब जो अलग हुए हैं। हाँ, नंबर से एक बेर गई तो कहीं से कट गई, तो फिर दोबारा भरी गई तो उनको ना आई, तो हमारे इनकी आ गई ही, तो तब से उनके कॉलोनी नहीं आई। तब आएगा बिल्कुल। राम। अच्छा, हम लोग जानकारी के लिए आए हैं आपके ग्राम पंचायत में प्रधान जी की ओर से 5 सालों में कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भैया। अच्छा, क्या क्या काम हुआ? अरे बहुत, यहाँ बाथरूम बन गया और घर दुआर सबका बन गया, तो सबका हुआ। आवास मिलता है, राशन वगैरह गांव में सबको सबको मिलता है। आने जाने के लिए कोई समस्या तो नहीं है? सड़कें अच्छी हैं? अरे सड़कियाँ तो बनती नहीं है, सब बन रही है। अच्छा, विद्यालय में क्या स्थिति? और नाली बन जा रही है। अच्छा, नाली भी बनी हुई है? हाँ, उधर वाली बनी है और ये बने के रहा हो, वो वहाँ पैसा नहीं आया, वही वाला। अच्छा, बन रहा है? हाँ, ये बनेगा, जब आ जाए पैसा तो मिलेगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? प्रदीप। अच्छा, हम लोग यहाँ जानकारी के लिए आए हैं, जो प्रधान जी हैं उनके माध्यम से कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है, लाभ मिलता है कि नहीं, शौचालय वगैरह बनवाया गया है? हाँ, शौचालय बना। रहने के लिए व्यवस्था है? और रहने के लिए ये जो देखा था ये है, और कौन व्यवस्था रहे? अच्छा, कॉलोनी पहले मिली थी? अच्छा, और राशन वगैरह मिलता है?